हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो ये जो चैप्टर चल रहा है फंक्शन, इस फंक्शन चैप्टर के हमने इसके पहले वीडियो में आपको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ाया था और उसी सीरीज में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक्स फंक्शन दूसरा फंक्शन है। इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम कह सकते हैं इसका सगा भाई है एक लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अब इस वीडियो में हम बताएंगे आपको लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता कैसा है, तो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स से कोई फंक्शन है, ये फंक्शन जो है बराबर है इस स्मॉल ब्रैकेट में x। ये स्मॉल ब्रैकेट जो हमको दिख रहा है यही जो है स्मॉल ब्रैकेट नोटेशन होता है लिस्ट इंटीजर का। लिस्ट इंटीजर फंक्शन का ये नोटेशन होता है स्मॉल ब्रैकेट। इसके अंदर मान लीजिए x लिखा है तो इसको पढ़ा जाता है फंक्शन में, इसको पढ़ा जाता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो अगर ठीक है तो x है, मान लीजिए इसके स्मॉल ब्रैकेट में अगर इस तरह से दे दिया गया आपको फंक्शन में कोई y इक्वल टू 2.5 इन स्मॉल ब्रैकेट, तो इसको पढ़ा जाता है मतलब 2.5 का लिस्ट इंटीजर। तो इसका लिस्ट इंटीजर क्या है अभी हम आगे इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो हो गया y इक्वल टू कोई फंक्शन हमने लिया है और वो फंक्शन क्या है लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तब पहले लिस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है ये आपको बताते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो है नोटेशन कुछ इस तरह से था, जो स्क्वायर ब्रैकेट में x और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में x है, सेम यही दोनों में अंतर है। और वहां पर मान लीजिए अगर हम मान लें 2.3 लिए हैं, इसका हमको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होता था तो कैसे निकालते थे वहां पर हमने आपको बताया था। ये 2.3 तो हम इसको नंबर लाइन पर पहले चलते थे, नंबर लाइन पर मान लेते हैं यहाँ कहीं 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो 2.3 जो है यहाँ 2 और 3 के बीच में यहाँ कहीं मान लीजिए 2.3 होगा। तो 2.3 यहाँ पर मान लीजिए 2 और 3 के बीच में यहाँ पर कहीं पर है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हमको निकालना होता था तो हम वहां पर आपसे बताते थे कि जो वैल्यू जहां पर ये मतलब 2.3 जहां पर आया है इसके बाईं तरफ सबसे बड़ा इंटीजर क्या है। इसके बाईं तरफ सबसे बड़ा इंटीजर आपको यहाँ 2 दिख रहा है, तो इसका हम इसके बराबर हम मान लेते थे 2, मतलब 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाता था। तो और लिस्ट इंटीजर की अगर बात करें हम इसी जो है 2.3 का लिस्ट इंटीजर की बात करें तो नंबर लाइन पर 2.3 यही रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 2 हुआ है। और लिस्ट इंटीजर में हमको क्या देखना रहता है, लिस्ट इंटीजर में हम देखते हैं कि जो वैल्यू हमको नंबर लाइन पर जहां मिली है उस नंबर लाइन पर उस वैल्यू के दाहिनी तरफ सबसे छोटा इंटीजर। तो इसके दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं सबसे छोटा इंटीजर 3 ही हमको मिल रहा है और 3 के आगे 4, 5, 6 जो भी मिलेंगे वो बड़े इंटीजर हो जाएंगे। सबसे छोटे इंटीजर की बात हो रही है इसके दाहिनी तरफ, तो इसके दाहिनी तरफ सबसे छोटा इंटीजर हमको क्या दिख रहा है 3। यही थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में और लिस्ट इंटीजर में। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो है नंबर लाइन पर जहां वैल्यू पहुंचती है उसके बाईं तरफ हमको जो है सबसे बड़ा इंटीजर देखना रहता है और लिस्ट इंटीजर में हमको दाहिनी तरफ सबसे छोटा इंटीजर देखना रहता है। सेम है, थोड़ा छोटा सा दोनों में फर्क है। अब एक में जो है बड़ा देखा जाता है, एक में छोटा देखा जाता है। बड़ा किसमें हम बताएं कि जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर में मतलब उससे इससे मतलब 2.3 से कम वाला जो इंटीजर होता है उसको देखा जाता है और लिस्ट इंटीजर में इससे बड़ा जो इंटीजर होता है उसको मान लिया जाता है।
ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मान लीजिए कंफ्यूजन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आपको यहाँ ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक है क्या, यही जो नंबर लाइन हमने बनाई, इसकी नंबर लाइन को इस तरह से हम खड़ी करके बना ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। हमको इसी 2.3 का जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिस्ट इंटीजर हमको निकालना है। तो नंबर लाइन पर 2.3 कहीं यहाँ पर कहीं होगा, तो ठीक है, यहाँ पर ये जो है हम इस तरह से डार्क लगा रहे हैं। 2.3 यहाँ पर है, इसी 2.3 का हमको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की पहले बात करें तो जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ग्रेटेस्ट लिखते हैं जब GREATEST, ये जो ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग हुई, और इस ग्रेटेस्ट का फर्स्ट मतलब पहला जो अंक है वो हमको G मिल रहा है। तो G, और G को हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझ लें। G को हम मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं ग्रेविटी। ये कोई नियम नहीं है, हम आपको समझने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। ये G को हम समझ लेते हैं यहाँ पर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का सिद्धांत आप फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी वस्तु अगर हम कुछ ऊपर फेंकते हैं, जैसे ये मार्कर ही है, हम यहाँ पकड़े हैं, यहाँ से अगर हम मार्कर को छोड़ दें तो ये ग्रेविटी के कारण अर्थ पे जाकर गिरेगा, जो ग्रेविटी के कारण। तो वही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझ लें। तो यहाँ पर ये ग्रेविटी किसको, जो जहां पर ये वैल्यू हमको मिली है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, उसके नीचे जो सबसे पहला इंटीजर हमको दिख रहा है, इसी इंटीजर को हम यहाँ पर समझ ले रहे हैं कि अर्थ है। तो 2.3 ये ग्रेविटी के कारण जब ये मान लीजिए नीचे गिरेगा तो यहाँ 2 को हम यहाँ अर्थ मान रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 पर आके ही रुकेगा। तो ऐसा इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, G एक ऊपर और एक नीचे जाता है, ये तो हमने बता दिया। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ट्रिक हमने बताया था। G का मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण नीचे, आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। तो अब बचा क्या, लिस्ट। जब एक नीचे आ गया, नीचे हमको इस ट्रिक से कंफर्म हो गया, तो जो बचा है वो ऊपर ही जाएगा। ये भी आपको यहीं से कंफर्म कर लेना चाहिए। अतः अगर हम लिस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, 2.3 के ऊपर जो सबसे पहला जो है इंटीजर हमको क्या मिल रहा है, 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 3। ये तो लिस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है वो वैल्यू निकालना हम आपको सिखाए। अब हमको पढ़ना क्या है, जो है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब लिस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ। ठीक है, तो लिस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको सही तरह समझ में आ गया। और एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिए, आखिर लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। जैसा कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन का और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों का दैनिक जीवन में भी हम उपयोग, जाने अनजाने में अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। जैसे कहाँ करते हैं, इसके लिए अब मान लीजिए हम कहीं, आप लोग किसी शोरूम में, मान लीजिए बाटा कंपनी के शोरूम में आप गए कुछ खरीदने के लिए। जो बाटा कंपनी है, जूते चप्पल सैंडल सब बेचती है, उसके शोरूम में आप गए, तो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं बाटा कंपनी के, उनकी प्राइस कुछ इस तरह से होती है, 99 रुपीज, 199 और 999। इस तरह का है, मतलब ये पूर्ण नहीं होती है, 1 रुपया कम होती है। वो उनका जो प्राइस रहता है, जैसे 100 रुपए प्राइस है तो 100 को 99 रुपए ही बेचते हैं। क्योंकि उनका कोई कहानी है, बाटा कंपनी के जो मतलब मालिक हैं, उनकी कोई मतलब कहानी है, कोई 1 रुपए से मतलब अपना कारोबार शुरू किए थे, तो आज ये इस कगार पर पहुंचे हैं, तो इसलिए वो 1 रुपया कम करते हैं। तो वैसा ही मान लीजिए कुछ है, हम गए यहाँ पर बाटा कंपनी के शोरूम में, जो है मान लीजिए हम कोई कुछ भी सामान खरीदे, उसकी प्राइस उन्होंने हमको बताया 999 रुपए या फिर 99 रुपए। ठीक है, 999 रुपए ही हम मानकर चलते हैं। तो वो आप करते क्या हैं,
तो 999 का आप 999 रुपए नहीं देते हैं, इसका लिस्ट इंटीजर जो होता है वो जो है प्राइस आप वो मूल्य देते हैं उनको। 999 रुपए हुआ, और आपके पास मान लीजिए 1000 की नोट है या फिर 500 की दो नोट है, 1000 रुपए उसको देकर चले आते हैं। और 1 रुपए की बात है तो 1 रुपए ना ही वो देता है और ना ही आप मांगते हैं। भाई कुछ लोग मांग लेते हैं, वो एक्सेप्शन के तौर पर, वो अपवाद के स्वरूप है। यहाँ पर हम यही समझाते हैं कि वो आप ना ही 1 रुपए मांगेंगे ना ही वो 1 रुपए देंगे। अतः 999 रुपए प्राइस वाला प्रोडक्ट का आप 1000 रुपए देकर चले आएंगे। ठीक है, तो यही जाने अनजाने में ये आपको लिस्ट इंटीजर फंक्शन का उपयोग कर दिया। और इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी यूज आप जाने अनजाने में करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक काम हो रहा है आपके आसपास, कोई यज्ञ, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा जो भी चलते हैं, कोई काम चल रहा है, तो वहां पर जो उसके मतलब जो कार्यक्रम चल रहा है उसके मेन संचालक जो होते हैं, अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं, वो मान लीजिए आपके घर पहुंचे चंदा मांगने, तो चंदा वहां पर वो कुछ इस तरह से लगाते हैं, 101 रुपए, 1001 रुपए, इस तरह से कुछ चंदा लगाते हैं। मान लीजिए उन्होंने आपका 101 रुपए चंदा लगाया है, तो आप 101 नहीं देते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो उनको देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, मान लीजिए 101 रुपए उन्होंने चंदा लगाया है, आप उनको 100 रुपए ही दे दें, तब भी ना ही आप 1 रुपए फिर देने की कोशिश करते हैं, ना ही वो मांगते हैं, लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जाने अनजाने में लिस्ट इंटीजर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। ठीक है, अब हम जो है ये तो उसकी जो है बेसिक थी ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर फंक्शन की। और लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो है अंतर अभी हम बताए हैं आपको। अब जैसे हम पिछले सभी फंक्शन पढ़ते थे, सबका एक लाइन से डोमेन, रेंज और ग्राफ, उसी प्रकार से इस फंक्शन का भी, लिस्ट इंटीजर फंक्शन का भी डोमेन, रेंज और ग्राफ हमको पढ़ना है। ठीक है, तो डोमेन, रेंज, ग्राफ देखने से पहले हम जो है फंक्शन का डोमेन, रेंज, ग्राफ कैसे, डोमेन, रेंज क्या होता है, वो हम पहले आपको रिवाइज कर दे रहे हैं एक बार। जैसे फंक्शन के फर्स्ट वीडियो में ही हमने पढ़ाया था कि फंक्शन एक प्रकार की कोई डिवाइस अथवा मशीन है जिसमें हम कुछ इनपुट भेजते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है। ठीक है, जो इनपुट हम भेजते हैं उसको कहा जाता है डोमेन, और जो आउटपुट हमको मिलता है वही कहलाता है रेंज। ठीक है, ये तो फंक्शन की बात थी। अब इस फंक्शन जो हमको ये दिख रहा है y = fx = लिस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसमें क्या है, लिस्ट इंटीजर में जो लिस्ट इंटीजर का साइन हमको दिख रहा है यही हो जाएगा यहाँ पर जो है फंक्शन। जैसे वहां पर हमने क्या बताया था आपको, ठीक है, अभी चलते हैं। तो इसमें जो हम इनपुट भेजेंगे वो इनपुट होगा x जो है यहाँ पर इनपुट होगा, इनपुट x जो है यहाँ पर इनपुट होगा, और आउटपुट जो हमको मिलेगा, आउटपुट और जो y के बराबर है, तो यह मतलब लिस्ट इंटीजर फंक्शन x की जो वैल्यू मिलेगी वो y के बराबर ही होगी, इसलिए y हमको जो मिलेगा वो कहलाएगा आउटपुट। ठीक है, ये तो जो है फंक्शन ये आप समझ लिए। अब आते हैं डायरेक्ट अब डोमेन पर। ठीक है, बात करते हैं हम सबसे इस फंक्शन की डोमेन की। डोमेन, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर हम ले सकते हैं, कोई भी संख्या हम इसमें लें तो भी वही इसका इनपुट होगा, उसका लिस्ट इंटीजर हमको निकल कर मिलेगा। तो इसका डोमेन हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। ठीक है, अब रेंज की बात करें, तो जैसे अभी हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना अभी बताए थे, जो 2.3 का लिस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो निकाले थे,
तो उसका जो है आपको वैल्यू तो जो है इंटीजर ही मिल रही थी, क्योंकि अब बाईं तरफ दाहिनी तरफ हम क्या देख रहे थे, इंटीजर ही देख रहे थे। और इसका नाम भी है लिस्ट इंटीजर, तो अतः इसका रेंज जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर रेंज हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। ठीक है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब बारी आती है ग्राफ की। अब ग्राफ बनाने के लिए और सभी फंक्शन की तरह इसमें भी आपको एक छोटा सा टेबल ड्रा करना पड़ेगा। तो टेबल जो कुछ इस प्रकार का होगा, टेबल जो हम ड्रा करेंगे तो इस तरह से हम टेबल पहले बनाते हैं। टेबल में ऊपर हम x की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि जो इनपुट, और नीचे y की वैल्यू हम पुट करते हैं जो आउटपुट हमको मिलता है। ठीक है, तो हम पहले निगेटिव से शुरू करते हैं। हम x की वैल्यू पहले -1.9 रखते हैं। सबसे पहले हम जो है -1.9 रखते हैं x की वैल्यू। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको y लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो ये जो है हम -1.9 रखे हैं इसकी वैल्यू -1.9। ठीक है, तब -1.9 अब की जो है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको। फिर से चलते हैं जो है हम नंबर लाइन पर। ये नंबर लाइन है, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, ये -1 है, ये -2 है, ये +1 है, ये +2 है। तो -1.9 रखे हैं, तो -1.9 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसके जो है दाहिनी तरफ सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर हमको क्या दिख रहा है, इसके दाहिनी तरफ सबसे छोटा इंटीजर हमको -1 दिख रहा है। अतः इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, ये -1.9 रखे। अब हम डायरेक्ट -1.1 रखते हैं। -1.1 जब रखेंगे तो ये कहीं यहाँ पर आएगा -1.1। इसके भी जो है दाहिनी तरफ सबसे छोटा इंटीजर -1 है, अतः इसकी भी वैल्यू -1 ही आ जाएगी। अब हम -1 रखते हैं। जब -1 रखेंगे तो -1 स्वयं अपने आप में ही एक इंटीजर है, अतः वह डायरेक्ट बाहर चला आएगा। ठीक है, अब -1 हम रख लिए। अब क्या रखते हैं, अब इसकी वैल्यू -0.9 रखते हैं। -0.9 यहाँ पर कहीं आएगा, तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू -0.9 रखेंगे तब इसके दाहिनी तरफ सबसे छोटा इंटीजर क्या है, इसके दाहिनी तरफ सबसे छोटा इंटीजर हमको 0 दिख रहा है, अतः इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब -0.1 रखते हैं। -0.1 यहाँ कहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। ठीक है, अब 0 पर 0 होगा, 0 पर 0 हो जाएगा तो आपको कंफर्म ही है। ठीक है, आप लिख भी देते हैं 0 पर 0। अब हम 0.1 पर चलते हैं। 0.1 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये +0.1 हम लिए हैं, तो 0.1 इसके दाहिनी तरफ सबसे छोटा इंटीजर हमको क्या दिख रहा है, +1, अतः इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक है, अब सीधी तरह हम 0.9 पुट करते हैं। 0.9 यहाँ कहीं आएगा, 0.9 इसके भी दाईं तरफ सबसे छोटा इंटीजर 1 ही है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 पर 1 ये डायरेक्ट मान दे देगा, ये आप हम बता दिए वहां पर देख लिए, क्योंकि अब a1 अपने आप में ही एक इंटीजर है, तो अतः 1 पर 1 आ जाएगा। अब हम 1.1 पे चलते हैं। 1.1 जब हम x की वैल्यू 1.1 रखें तो नंबर लाइन पर 1.1 कहीं यहाँ आएगा, तो इसके जो है दाहिनी तरफ सबसे छोटा इंटीजर हमको क्या दिख रहा है, 2, अतः इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर हम 2 पुट कर ले रहे हैं। अब ठीक है, 1 2
नंबर्स और हम चलते हैं। अब हम 1.9 रखते हैं इसकी वैल्यू। जब 1.9 रखेंगे तो 1.9 कहीं यहाँ पर आएगा, इसके भी दाईं तरफ सबसे छोटा इंटीजर 2 दिख रहा है, तो इसकी भी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट 2 अगर रखेंगे तो 2 स्वयं अपने आप में ही एक इंटीजर है, अतः इसकी वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, तो 2 पर भी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, ये तो जो है टेबल बन गया। अब इसी टेबल के आधार पर हम इसका ग्राफ खींचते हैं। टेबल के आधार पर ग्राफ कैसे खींचेंगे? ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए हमको सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाना ही पड़ेगा, चतुर्थांश जिसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम चतुर्थांश बनाते हैं। चतुर्थांश, इस पर भी हम क्वाड्रेंट पर भी हम जो है नंबरिंग कर देते हैं। ये जो है इसका मूल मतलब मूल बिंदु होगा, ओरिजिन जिसे हम कहते हैं 0,0। वहां पर x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। इस तरह से हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये जो है ओरिजिन है, और यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, और यहाँ हम -1 ले लेते हैं, यहाँ -2। ठीक है, यहाँ y अक्ष पर यहाँ हम 1 ले लेते हैं, यहाँ 2, और यहाँ नीचे इस तरफ -1 हो जाएगा, इस तरफ -2। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये -x एक्सिस है, ये -y एक्सिस। ठीक है, हम 0 से पहले शुरू करते हैं। जैसे x की वैल्यू जब 0 थी तो y की भी वैल्यू 0 थी, अतः 0 पर ये सभी ग्राफ हैं 0 पर ही रहेंगे। अब जैसे ही 0 से हम 0.1 पर पहुंचे हैं, जैसे हम 0.1 पर पहुंचे हैं यहाँ पर, वैसे ही y की वैल्यू 1 हो गई है। यानी जैसे हम यहाँ पर पहुंचेंगे वैसे ही y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जब तक 0.9 तक हम पहुंचेंगे तब तक, यानी 0.9 के हम 1 तक जब तक यहाँ पहुंचेंगे तब तक ये वैल्यू जो है 1 ही है। जब तक हम x की वैल्यू 0.1 से 1 तक चलेंगे तब तक ये वैल्यू 1 ही है। अतः ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा एक पॉइंट ऊपर और 1 तक ये ग्राफ इसी तरह से चलेगा। ठीक है, अब 1 से आगे हम चलते हैं। जैसे ही 1.1 पर यहाँ हम पहुंच रहे हैं, वैसे ही y की वैल्यू कि हम 1.1 पर जैसे हम पहुंच रहे हैं y की वैल्यू 2 हो जा रही है। यानी कि जैसे हम यहाँ से 1 से थोड़ा सा भी आगे चलेंगे तो y डायरेक्ट कूद कर यहाँ पर 2 पर पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और देख रहे हैं जब तक हम 2 तक x पर 2 तक चलेंगे तब तक ये 2 पर ही रहेगा। अतः इसका ग्राफ फिर यहाँ पर 1 से 2 तक एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, इसी तरह जब तक हम 3 पे चलेंगे तो वो 3 तक चलेगा। इस तरह से कह मतलब सीढ़ी की तरह ये ग्राफ बनता जाएगा। अब नीचे ये देखते हैं 0 से ऊपर चले थे, अब 0 से निगेटिव की तरफ चलते हैं। जैसे ही देखिए -x की वैल्यू जैसे ही हम -0.1 यहाँ पर लिखते हैं वैसे ये जो है y की वैल्यू भी 0 हो जाती है। और देख रहे हैं -0.9 यहाँ तक जब तक हम आते हैं तब तक x की वैल्यू यहाँ तक नहीं, हम -1 तक जब तक आते हैं तब तक ही ये वैल्यू -1 ही है। अतः ये ग्राफ यहाँ शुरू होगा, ये -1 तक इसी निगेटिव x एक्सिस पर ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही -1.1 हम x की वैल्यू सेलेक्ट किए हैं, x की वैल्यू -1.1 सेलेक्ट किए हैं, तैसे ही ये भी वैल्यू y की भी वैल्यू -1 है। जैसे ही x की वैल्यू हम -1.1 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो y की वैल्यू -1 यहाँ यानी कि यहाँ पर चली आएगी। ठीक है, और -1.9 तक ही इसी प्रकार -1.9 नहीं -2 तक इसी तरह से रहेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह से चला आएगा नीचे। ठीक है, ठीक है, और इसी प्रकार से -2 पे तब यहाँ नीचे भी इसी प्रकार से बनेगा, यानी कि सीढ़ी की तरह ये ग्राफ बनता जाएगा। ये नीचे स्टेप वाई के ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इसमें भी अभी भी ये ग्राफ पूरा नहीं है, कुछ कमी है। कुछ कमी क्या है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 थी
ये ग्राफ जो हम बनाए हैं, ये पहला ग्राफ, ये देख रहे हैं जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 1 इसमें आ रही है। इस ग्राफ के अनुसार जब हम x की वैल्यू यहाँ 0 सेलेक्ट किए हैं तो y का ग्राफ जो एक पॉइंट ऊपर चला गया है, लेकिन जो कि ऐसा है नहीं। जब x की वैल्यू हम 0 सेलेक्ट किए हैं तो y भी 0 है। अतः ये जो ग्राफ, ये पॉइंट होगा यहाँ पर, ये पॉइंट इस ग्राफ में जो है ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये इस पर नहीं जो है ये पॉइंट पड़ रहा है। तो ये नहीं पड़ रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सर्किल बना देते हैं। सर्किल का मतलब ये पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तो अब इस वाले लाइन में हम देख रहे हैं, इस वाली लाइन में जैसे हम 0.1 वैल्यू मतलब 1 तक जब तक हम चले हैं तब तक 1 है, लेकिन 1.1 जब हम शुरू किए हैं तो x की वैल्यू जो है 2 है, और जब x की वैल्यू हम 2 सेलेक्ट किए हैं तो y की वैल्यू 2 है, ठीक है। लेकिन जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 1 नहीं है। मतलब x की वैल्यू जब 1 है तब y की भी वैल्यू 1 है, लेकिन x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 2 नहीं है। अतः ये पॉइंट भी इसका, इस पॉइंट पर भी एक सर्किल बन जाएगा, मतलब ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेम इसी प्रकार से ये जो हम बनाए छोटा सा, यहाँ भी एक सर्किल बन जाएगा, और सेम वही कंडीशन इस सभी ग्राफ में होगी। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है स्टेप सीढ़ी की तरह, उसके जो है बाईं तरफ का पॉइंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके बाईं तरफ के सभी पॉइंट पर जो है एक सर्किल हो जाएगा। और चाहे तो इस ग्राफ की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो एक सिरा बच रहा है ग्राफ का, उस पर भी हम इसे सर्किल, डार्ट सर्किल यहाँ पर बना दें। इस डार्ट का मतलब है कि ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, और सर्किल का मतलब होता है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इससे अगर हम न बनाए तब भी चलेगा, लेकिन बना लेंगे थोड़ा ग्राफ की सुंदरता बढ़ जाएगी, ठीक है। हम बना लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये हो गया y = f(x) = लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, यानी कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ हमने आपको पढ़ा दिया। इसी प्रकार ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन का काम यहाँ पर जो है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन पढ़ा जाएगा। अब ये वीडियो हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।